हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट है और उसमें रिचार्ज भी है और आप ये जो मोबाइल डाटा है इसको ऑन भी करते हो, उसके बाद भी आपका जो इंटरनेट है नहीं चल रहा है, आप यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, कुछ भी नहीं चल रहा है, आपके पास कोई सा भी सिम है, ये जो मैं सेटिंग आपको बताऊंगा ये हर एक सिम के लिए अवेलेबल है। तो सेटिंग आपको देखनी है और सेटिंग करनी भी है। तो सेटिंग में चलते हैं गाइस। तो सेटिंग में जाने के बाद कुछ सबसे पहले तो बेसिक सेटिंग्स होती है, उसको कर लेते हैं। उसके बाद मेन सेटिंग पे आएंगे। बेसिक सेटिंग में सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क में। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको इंटरनेट चेक करना है अपना, कि आपने कौन से सिम में रिचार्ज करवाया है और कौन सा सिम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। जिस भी सिम में रिचार्ज होगा वो वाला सिम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये बहुत मेजर से प्रॉब्लम होती है, बहुत बार आप अनदेखा कर देते हो, बट आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आते हैं सिम के अंदर। सिम के अंदर चलते हैं। सिम के अंदर फिर आता है डाटा रोमिंग। डाटा रोमिंग अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने का बेनिफिट मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो में बताया है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो रोमिंग लगती है डाटा की, कॉल की नहीं लगती बट डाटा की लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो डाटा है, हम जब कहीं और जाते हैं किसी और स्टेट में तो डाटा जो है वो बंद हो जाता है। अगर आपका ये ऑन रहेगा तो आप पूरी इंडिया कहीं भी जाइए, आपका जो इंटरनेट है वो कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद आती है कॉलिंग। कॉलिंग में कभी कभी आपको कम आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, कभी कभी कॉल एंडेड भी हो जाती है। तो वाईफाई कॉलिंग जो है इसको ऑन रखना है। वाईफाई कॉलिंग ऑन रखने का बेनिफिट ये होगा, अगर आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपके जो टावर है वो नहीं आ रहे हैं और आप वाईफाई से कनेक्टेड हो उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो आपका टावर है वो वाईफाई बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो वाईफाई के थ्रू आपकी कॉलिंग चलेगी। उसके बाद आता है गाइस प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। इसमें आपको जो भी आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। ये तो होगी जियो की, मैं आपको एक बार एयरटेल में दिखा देता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, 2G 3G 4G 5G, जो भी सबसे ऊपर होगा उसको आपको कर लेना है। ठीक है गाइस, प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में जो भी सबसे ऊपर होगा उसको आपको कर लेना है। इसके बाद आएगा कैरियर नेटवर्क, जो कि सबसे लास्ट में होता है। इसको भी गाइस आपको ऑटो पे रखना है। ऑटो पे रखने का बेनिफिट ये होगा, अगर आपका नेटवर्क जो है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, ऐसे में आपका जो कंपनी होगी, आपकी जो कंपनी होगी, कोई सी भी कंपनी हो, वी, एयरटेल, BSNL या फिर जियो, तो ऑटोमेटिक आपका जो यहाँ पे बेस्ट नेटवर्क होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी कॉलिंग भी सही चलेगी, सब कुछ सही चलेगा। अब ये सब करने के बाद अगर आपका इंटरनेट चल जाता है, डाटा ऑन करने के बाद भी आपका इंटरनेट चल जाता है तो ठीक है। अगर नहीं चलता है तो अब आता है लास्ट और मेन इम्पोर्टेंट सेटिंग, एक्सेस पॉइंट नेम। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे आपको एक ही APN सेटिंग के अंदर सारी APN सेटिंग दिखा दूंगा हर एक कंपनी की। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग जो होती है उससे छिड़कानी नहीं करनी है, आपको आना है प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे जैसे ही आप आओगे आपको यहाँ पे सबसे पहले आएगा नेम। तो नेम में आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट स्पेस 5G स्पेस ग्लोबल, ग्लोबल इंटरनेट 5G ग्लोबल। अब जोन सी भी कंपनी का आपके पास सिम होगा, आपको बस एक ही चेंज करना है APN में। अगर आपके पास है जियो तो आपको यहाँ पे लिखना है जियो नेट। ठीक है गाइज, अगर आपके पास है एयरटेल तो आपको यहाँ पे लिखना है एयरटेल GPRS.com, ये लिखना है। अगर आपके पास है वी तो वी वालों को लिखना है यहाँ पे www। अगर आपके पास है BSNL तो आपको यहाँ पे लिखना है BSNL.net। BSNL वाले यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, BSNL नेट, बस। अब जो भी आपके पास सिम होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे APN लिखना है।
अब मेरे पास फ़िलहाल जियो है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जियो नेट। प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा। यूज़र नेम में आते हैं तो यूज़र नेम में आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट स्पेस 5G, ये लिखना है। पासवर्ड नो सेट रहेगा। APN सेटिंग जैसे कि मैं आपको हर एक सिम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो डाटा है वो तो चल रहा है बट आपको स्पीड नहीं मिल रही और आपका डाटा तो ऑन होता है बट कुछ भी ब्राउजिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए जो सर्वर होगा वो ग्लोबल लेते हैं। ग्लोबल एक ही सर्वर है www.glogle.com, ये लिखना है। MMSC MMS प्रॉक्सी MMS पोर्ट नो सेट रहेगी। MCC MNC आपका एरिया कोड है, ये भी सेम टू सेम रहेगा। जो भी आपके फ़ोन में होगा उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लास्ट वाले पे क्लिक करना है PAP और CHAP पे। APN टाइप पे आते हैं तो APN टाइप में आपको यहाँ पे सिंपल एक ही वो लिखना है डिफ़ॉल्ट, ये लिखना है। इसके बाद आएगा APN प्रोटोकॉल। APN प्रोटोकॉल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है लास्ट वाले पे IPv4/IPv6। इसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल आएगा तो इसमें भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है BRR। तो BRR में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नोट स्पेसिफाइड पे अगर आपका टिक है तो रहने दीजिएगा, अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो टिक कर लीजिएगा। अब आपको आना है बैक आने के बाद इस APN सेटिंग को सेव कर लेना है। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सभी सेटिंग कर ली है, इसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, अब इस APN सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका इंटरनेट चला जाएगा बट कुछ ही सेकंड बाद वापस भी आ जाएगा। अब ये सब कुछ होने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करने के बाद आप जब अपना डाटा ऑन करोगे, जैसे ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद आपका जो इंटरनेट है वो सडनली चलने लगेगा। अब चलने कैसे लगेगा मैं आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट में दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि मेरा ये 5G सेट है तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी स्पीड मिलने वाली है। आप देख सकते हो 300 से भी ऊपर की स्पीड मिल रही है। तो ऐसी स्पीड आपको, इससे स्पीड भी अच्छी मिलेगी और आपका डाटा भी चलने लगेगा। आप यहाँ पे सब कुछ लाइव प्रूफ देख सकते हो, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो एकदम बिल्कुल साफ वे में बन रही है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा।